की तरफ से और घर कामगार मोलकरणी फेडरेशन महाराष्ट्र की तरफ से आपके इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझसे पहले बहुत सारे साथियों ने आपकी बात की और कुछ बहनों ने खुद आप भी थी, आपकी जो समस्या है उसके बारे में बात की। आपकी समस्या, आपका दुख, आपकी मांगनी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि आप रोज उस चीज को महसूस करते हो। हम भाषण कर सकते हैं, आपकी बात बोल सकते हैं, लेकिन जो दुख आपका है, जो अनुभव आपका है, जो आप चाहते हैं, वो आपकी बात से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। अभी बहुत सारे साथियों ने ये भी कहा कि ये आपका पहला आंदोलन है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए सच में आप सभी को अभिनंदन कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि शुरुआत में आंदोलन जब हम करते हैं, कोई मोर्चा धरना करते हैं, खास करके पहली बार, तो वो बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि वो पहली बार होता है। लेकिन जैसे हम बार बार आंदोलन करते हैं तो वो संख्या कम होने लगती है। वो संख्या इसलिए कम होने लगती है क्योंकि हमारे मन में निराशा आने लगती है। अरे इतने आंदोलन हो गए, अरे इतने मोर्चे हो गए, क्या मिला बॉम्बे जाके? फिर जो हमारे साथी हैं वो हमको ताने मारने लगते, अरे मुंबईला गेली होती ना, काय भेटला ग, काय सारखे ते मोर्चे कशाला जायचा? ये हमारे आंदोलन को कमजोर करते हैं। साथियों, मैं हमेशा बात कहती हूँ कि हम सरकार की माँ, बहन, बेटी नहीं है कि सरकार एक बार में हमारे बारे में सोचेगी। ये निर्लज्ज सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी। ये निर्लज्ज सरकार सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग लिखती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं तरक्की करेंगी तो देश की तरक्की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ भाषण में है। क्योंकि हम रास्ते पे आकर के जब ये देखते हैं तो ये सरकार का कहना और करने में बहुत फर्क है। ये सरकार सिर्फ अपने लिए सोचती है। आप जो यहाँ बैठे हैं, सलाम है आप लोगों को, जो काम आप लोगों ने कोविड के दौरान किया। अगर आप नहीं होते तो शायद इस देश की परिस्थिति और बद से बदतर होती। हमने देखा कैसे अपने परिवार को छोड़ करके, अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ करके, अपने घर के बुजुर्गों को छोड़ करके आप सब काम कर रहे थे जब पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। उसके बावजूद जब हम अपनी बात करते हैं सरकार से, हम अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने, तो सरकार अनदेखा करती है। हम मानधन की बात करते हैं, सरकार मानधन की बात करती है और हम परमानेंट होने की बात करते हैं। बिल्कुल, साथी करार ने यहाँ पर कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं, हमें परमानेंट कीजिए, परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दीजिए आप। क्यों? क्योंकि हम 18 साल से काम कर रहे हैं और 18 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं है। हमने अपने जीवन के 18 साल इस संगठन को दिए हैं, हमने इस देश को दिए हैं, हमने इस राज्य को दिए हैं। और जब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और WHO की रिपोर्ट आती है कि भारत में मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर कम हुआ है, भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है, तब हमारी सरकार पीठ थपथपाती है। लेकिन वो किसकी वजह से, वो सरकार नहीं बताती है। हम अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप हमें डबल दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें मेहनताना दीजिए। मैं जब आई वहाँ पर मैंने एक साथी को पूछा कि आपकी मांग क्या है, आपको कितना मानधन मिलता है? तो उसने कहा कि एक दिन का 25 रुपये हमको मिलता है। ये इतने आश्चर्य की बात है कि एक दिन में 25 रुपये में कोई सरवाइव करता है क्या? बहनों, हमें सोचने की जरूरत यह है कि हमारी इस दशा का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सरकार इसकी जवाबदार है या केंद्र की सरकार इसकी जवाबदार है? और अगर ये सरकार इसकी जवाबदार है, केंद्र की सरकार इसकी जवाबदार है, तो उसको सत्ता में लाने का काम किसने किया है? हमने किया है। क्योंकि इसके पहले की भी जो सरकारें थी, वो सरकारें भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती थी। तो हमें भी लगा चलिए ठीक है, अच्छे दिन की बात हो रही है। ये अभी जो हमारे प्रधानमंत्री होने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षण मिलेगा, 2 करोड़
बेरोजगारी दूर होगी, नौजवानों को बेरोजगार मिलेगा। हमें थोड़ी पता था आगे जाकर के हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि अगर रोजगार नहीं है तो पकौड़े तलिए। बाद में हमें ये नहीं पता था कि हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे 15 लाख रुपए तो जुमला था। हम उस बहकावे में आ गए क्योंकि हम उससे पहले की सरकारों से त्रस्त थे। हमने सोचा एक मौका देते हैं, हमने मौका दिया। हम में से कुछ लोगों ने सोचा चलो एक और मौका देते हैं। हमने 2 बार मौका दिया और हमने 2 बार मौका देकर के देखा कि इस सरकार ने हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। हमारे बाप दादाओं ने जो 144 कानून लड़कर के हासिल किए थे उसको 4 कोड में लागू कर दिया। इस सरकार ने हमसे यूनियन बनाने का अधिकार छीन रही है। सरकार के जो नए कानून है उसमें 8 घंटे की बजाय हमें 12 घंटा काम करना पड़ेगा। सरकार का जो नया कानून आ रहा है वहाँ मालिक कभी भी हमें काम से निकाल सकता है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि हमें 2024 के लिए जागरूक होना है। क्यों? क्योंकि आप घर घर जाते हैं। आप अगर एक घर में 5 लोग होंगे उस 5 लोगों से आपका संपर्क आता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी शिक्षण जो है वो बंद हो रही है, सरकारी हॉस्पिटल जो है वो बंद हो रहे हैं और सरकार सारा कुछ प्राइवेट कर रही है। जो 4-5 पूंजीवादी लोग हैं इस देश में सरकार सब उनके ताबे में दे रही है। अगर अब भी नहीं जागे तो हमारे पास 2024 के बाद यूनियन बनाने का, आंदोलन करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। आप इस जो आजाद मैदान में बैठे ना, आप थोड़ा अपने इस तरफ देखिए, ये पूरा मैदान आंदोलन के लिए था। यहाँ पूरा भरा रहता था आंदोलन के लिए। इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेड जाली लगा करके इसको छोटा कर दिया है। क्या इतने में ही आंदोलन कीजिए, लेकिन 2024 के बाद ये भी बंद हो जाएगा साथियों। आपको पता है कि मुझे जानकारी नहीं है। सरकार राशन जिनको मिलता है सरकार सब्सिडी लेकर के आ गई है। महाराष्ट्र के 18 जिलों में सब्सिडी चालू हो गई है। जिनको पहले एक मेंबर को 5 किलो अनाज मिलता था, अब उस एक मेंबर को उसके खाते में 150 रुपये आने लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है अच्छी बात है 150 रुपये आ रहे हैं, राशन खराब आता था, कम से कम पैसे तो मिल रहे हैं, मानते हैं। लेकिन आपको पता है कि पहले हमको गैस में सब्सिडी मिलती थी, आज वो सब्सिडी बंद हो गई है। हम किसी से सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आज 150 रुपये अगर राशन कार्ड पे ये सब्सिडी मिल रही है, आने वाले दिनों में राशन की दुकान बंद हो जाएगी, सब्सिडी बंद हो जाएगी और फिर हमारे पास सिर्फ झुंझुना रहेगा। तो हमको अभी जागना है। ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं, ये हर उस असंगठित की लड़ाई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आज देश में संगठित क्षेत्र नहीं बचा है और हम कॉन्ट्रैक्ट पे इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जो परमानेंट वर्कर है उसी के बराबर आप काम करते हैं, लेकिन जो मानधन परमानेंट वर्कर को मिलता है वो मानधन आपको नहीं मिलता है, वो सैलरी आपको नहीं मिलती है। हम चाहते हैं आपको सैलरी, मानधन की जगह सैलरी मिले। हम चाहते हैं आंदोलन और बड़ा हो। इसी मैदान में 2-3 महीने पहले की बात है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर नर्सेस उन्होंने 1 हफ्ते का आंदोलन किया था। 1 हफ्ते तक वो यही थे। उसमें 2-3 बहनें तो ऐसी थी जो अपने 6 और 7 महीने के बच्चे को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई थी और बारिश, इतनी तेज बारिश, आधा पेंडोल के बाहर। साथियों, अगर लड़ने की मानसिकता नहीं होगी तो जीत कभी नहीं मिलेगी। लड़ने की मानसिकता रखिए और एक दिन में लड़ाई करके जीतेंगे ये भूल जाइए, क्योंकि पूंजीवादी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये हमारा आंदोलन इतने जल्दी उसके कानों तक नहीं पहुंचेगा। आज यहाँ मंच